अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। तो जदीद तहकीक से यह साबित हुआ है कि ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा मुनाफिक बीमारी है। हाँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर का मरीज ताकतवर से थप्पड़ खा के भी नॉर्मल रहता है और किसी गरीब और कमजोर की छोटी सी बात सुन के भी शूट कर जाता है। पाकिस्तानी माहिरीन के तजर्बे ने पूरी दुनिया के माहिरीन को वर्ता हैरत में डाल दिया है कि जो शख्स चलने फिरने के भी काबिल ना हो उसे वजीर आजम बनाकर बचाया जा सकता है। द ग्लोबल इकोनॉमी के मुताबिक सेहत के लिए सबसे ज्यादा बजट मुख्तस करने वाले ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 166वां है और दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में टोटल 180 ममालिक शामिल हैं। वो तो शुक्र है कि हमारे बच्चे नानी दादियों के टोटकों, नौजवान यूट्यूब और बुजुर्ग जो हैं वो अपनी नाफरमान औलाद की जिद की वजह से जिंदा है, वरना कोई हाल नहीं था हमारा। जब हर बंदा ही अपने अंदर एक डॉक्टर है तो फिर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ओ, कायम अली शाह साहब हैं हॉस्पिटल में? नहीं, रंगीला बैठा है। अरे जहे नसीब मुर्शिद एक मिनट पहले मैंने थोड़ी गैस चेक कर लेने दो। थोड़ी गैस घटी है ये। जोर ना, मेरे हाथ का सांस घुट रहा है। मुर्शिद चेक करना पैना हैगा। ਤੁਹਾਡਾ ब्लड प्रेशर इस टाइम 943 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। घोड़ा रे नहीं इतने घोड़ा खोता की करता जे? 943 पे जिंदा कैसे है अगर ब्लड प्रेशर है तो? मुर्शिद जमाना है कदीम तो जिंदा ने 943 ब्लड प्रेशर की करता है। हाँ बाबा हाँ। की होया? अच्छा कहता तुम मेरे हॉस्पिटल आ गए हो। भाई आप मेरे बहुत पुराने नॉलेज हैं, इनके हाथ में शिफा तो है नहीं लेकिन इलाज बहरहाल हो जाता है। ਤੁਹਾਡਾ ऑपरेशन होएगा मुर्शिद? नहीं, मैं मर जाऊंगा, ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। ये छोटा क्या करना है, बड़ा नहीं करना ਤੁਹਾਡਾ। ਵੱਡੇ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ब्लड तो नहीं निकलेगा? ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ओए ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੀਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। नहीं डॉक्टर, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। डॉक्टर मुझे चंद दिन की मोहलत दे दो डॉक्टर, मैं जीना चाहता हूँ, मैं बाली घूमना चाहता हूँ। अभी भी? डॉक्टर मेरी सारी दौलत ले लो लेकिन मुझे मोहलत दे दो। वो मरीज मुझे नॉन सीरियस लग रहे हैं, ये सीरियस लग रही है। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। सो यंग, सो सैड। फिर ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। अच्छा ट्रांसप्लांट तक बात चली गई। ਬਸ ਬੀਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, अच्छा ਮੇਰੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਰੂਬੀਨਾ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਰੂਬੀਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਬੀਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੰਗੀ ਇਹਨੇ ਓਵਰਲੈਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਦੀ ਹੈ। तेरी लाल पोशाक किसको देख रहे? कर देती है मेरा दिल चाक। मुर्शद इतने पर्चा मिनट च हुंदा जे। डॉक्टर साहब, शाजी का बीमार, फिर इसने ओवरलैप किया है। मेरा अटेंडेंट किधर है? मैं हूँ। आप तो इतनी बड़ी शख्सियत है शाह साहब, इस डॉक्टर कहते कैसे चढ़ गए? भाई देखिए हमारे इलाके में इस डॉक्टर की बड़ी खिदमत है। अच्छा, इससे मुर्शिद माना जाता है। मैं मुर्शद ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ कब? ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ। अच्छा, ਮੈਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਖਬਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। अच्छा तो आपके पर्सनल ताल्लुक की वजह से अस्पताल आए हैं? ਜੀ मतलब कोई हॉस्पिटल की रेपुटेशन की वजह से नहीं आए? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ। टेंशन है तो इसकी फैमिली में किसी का मैच लिया आपने ब्लड का? ਮੈਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗਾ। शब्बो, फैमिली? शब्बो क्या हुआ तुम्हें? शब्बो, आपकी फैमिली? समीर तुम आ गए? डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे शब्बो को? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੂੰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਮੀ ਪੈ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਇੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। नहीं ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अगर मेरे शब्बो को कुछ हुआ तो मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा। डॉक्टर मेरी शब्बो को बचा लो, डॉक्टर मेरी शब्बो को बचा लो, डॉक्टर प्लीज मेरी शब्बो को बचा लो। ਪੁੱਤਰ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਆ ਹੈ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समीर मेरी शब्बो को बचा लीजिए प्लीज। पत्तों की मोहम्मद अली पुत्र बचा लेने हैं लेकिन पता की गल है इन्हें गुर्दा चाहिए हैगा। तो मैं दूंगा गुर्दा। गुड। मेरे दोनों गुर्दे निकाल लीजिए लेकिन मेरी शब्बो को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। तेरे मेरी शब्बो को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। बेटा ये शब्बों के भाई हैं ये? क्या बोल दिया आपने? मैं शब्बो से प्यार करता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे खिदमत का मौका दे, मैं काउंसलिंग करूं। लड़के की घबरा रहा है। एक मिनट अपना नहीं, मुझे मौका दे। अरे अरे अरे
अपना एक मिनट लगता सब थले आ गए नहीं डॉक्टर वो परेशान है अच्छा मैं मुर्शद पता की हॉस्पिटल है लोग समझेंगे मंगन वाला लम्मा पे आया नहीं नहीं अल्लाह माफी दे ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਰਹੀ अच्छा ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਓਏ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾ ਬੇਟੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ अल्लाह करे इधर गुर्दा मैच हो जाए मैच हो जाएगा देखिएगा ए अल्लाह मेरा गुर्दा मैच हो जाए ए अल्लाह मेरा गुर्दा मैच हो यार जाए इन्ना तू प्यार करता है मेरा दिल करता है मैं थोड़ी किताब लिखा ऐसे आशिक अज तक हो ही नहीं तू तो सोनी माईवाल नु पीछे छड़ गया ओए तू तो हीर रांझे नु पीछे छड़ गया ओ तू तो लैला मजनू पीछे छड़ गया डॉक्टर साहब जो आपका प्रोफेशन है मेडिकल उसके ऊपर भी कोई किताब लिखी है? साडा कोई मसला है और आप जैसे डॉक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत का निज़ाम जो है ना वो अच्छा नहीं हो रहा। वैसे तो सेहत के निज़ाम पर बहुत सारे फंड्स भी मिलते हैं पाकिस्तान को। ग्लोबल फंड ने 2 साल पहले एक हॉस्पिटल पर 42 लाख US डॉलर्स की फंड का गबन का इल्ज़ाम लगाया। ये हैं हालात हमारे। जवाब दीजिए डॉक्टर साहब आप जवाब नहीं दे रहे मेरा इस टाइम नींद का टाइम हो गया लेट मी टेल यू वन थिंग तू क्या समझता है कि हम यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं तू क्या समझता है कि हम यहाँ इलाज के लिए आते हैं तो अरे हम तो तेरे दीदार के लिए आते हैं एक शेर तो बाद मुर्शद 2.5 घंटे सौंदे ने डॉक्टर साहब ये मैच कब होगा ये पिंडी होएगा पहला वनडे ठीक है या लाहौर होएगा मैं गुर्दे की बात कर रहा हूँ बेटा गई है लेबोरेटरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਰਿਪੋर्ट आ ਜਾਂਦੀ है जल्दी बुला एक मिनट ठहर जा मुर्शद साहब ही लहर के ਲਈ ये क्या तमाशा? अच्छा आंदी है जी अंदर बम तो नहीं चल गया बताइए क्या हुआ ना बाबा ना हेलो जी नहीं मैच हुआ क्या ओए ओए क्या मैच नहीं हुआ मैच हो गया डॉक्टर साहब। क्या देखा देखा शब्बो जैसे हमारे दिल मिले वाह। ऐसे ही हमारे गुर्दे में मैच होंगे नहीं समीर नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी दांव पे लगा दो। ऐसा नहीं हो सकता मेरी जिंदगी किस काम की अगर वो तुम्हारी काम ना आ सके नहीं समीर, मेरा प्यार इतना खुदगर्ज नहीं है। तेरे ਨਾਲ मोहब्बत करता है इसलिए गुर्दा दे रहा है डॉक्टर साहब मैं भी मोहब्बत करती हूँ इसलिए मैं नहीं चाहती। ये ड्रामेटिक लाइंस बाद में कर लीजिएगा, पहले इनके बाकी सारे टेस्ट करवाएं और ऑपरेशन की तैयारी करें। एक मिनट ठहर जाओ मैं ऑपरेशन नहीं करना हैगा मैं टाइम लिया डॉक्टर जिशान साहब को वो यूके तो आए ने भाई मैं ऐसा जोड़ा वेख्या नहीं हैगा कि तू इन्ना प्यार करना है भैड़िया गुर्दा देने ते तैयार हो गए गुर्दा तो क्या मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा निकाल लीजिए लेकिन मेरे शब्बों को बचा लीजिए। लगता है ऑपरेशन तो पहले तेरी मेरी लड़ाई ना हो जाए क्योंकि चौथी बार तो मेरा गिरबान पड़े है। डॉक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए कि मेरे शब्बों को बचा लीजिए। बैठ बेटा बैठ बस क्या ये डॉक्टर जिशान है? नहीं नहीं ये बंटी ने ये यूके तो कोर्स करके आए ने हाँ जी, यूनिफॉर्म नहीं पहन के आए। नहीं बांधा यूनिफॉर्म मुझे सूट नहीं करता यहाँ का। कर ये भी नहीं रहा वैसे ये शर्ट तो पता नहीं कितनी है इसकी है शहजादे चार्ल्स ने दी है। ये सीख के आए वहां से कि हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करने। मैं अचानक बोला क्यों इस बाड़े च आया क्यों क्योंकि ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਲਾਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। What? ਲਾਨਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ फिल्मी हॉस्पिटल। ਫੜ ਲਓ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂਸਫ ਕੁੰਡਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। मीडिया ਅੱਜ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਯੂਸਫ ਕੁੰਡਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ट्रू। ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। अरे ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਕੁੰਡਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਦਵੋਗੇ? काश ऐसा होता मुझे देना पड़ता मैं गुर्दा क्या अपना दिल फेफड़ा जिगर अपनी आंखें अपनी दोनों टांगे सब कुछ उस पर निछावर कर देता लेकिन आप गलत बंदे से ये सवाल कर रहे हैं। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। What? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ना बाबा ना हमें तो सच्ची मोहब्बत मिली ही कहाँ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ? नहीं ना ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? वो जोड़ा वहाँ है ना। ਆਓ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਕੁੰਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ जी
मैं ही हूं। ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਟੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, मैं अपनी शब्बों से प्यार करता हूँ। गुर्दा तो क्या, मैं दिल, जिगर, फेफड़ा सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी शब्बों को कुछ नहीं होने दूंगा। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਯੂਸਫ ਕੁੰਡਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਓਏ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਧਰ ਮਾਰੋ अब्बा जी, ਓਏ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ, अब्बा जी आप ਜ਼ਲੀਲਾ ਤੇ ਕਮੀਨੇ ਆ। अब्बा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਮਾਰੋ ਓਏ। नहीं अब्बा जी ऐसा नहीं हो सकता। ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਓਏ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਵਢਵਾਈ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਡਈ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੋ, ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। मैं एक गुर्दे के साथ भी जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी शब्बों को मेरे गुर्दे की जरूरत है। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਬੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। अब्बा जी नहीं, अब्बा जी नहीं, मेरे हक की भीख मांगता हूँ अब्बा जी, ਓਏ मुझे माफ कर दीजिए अब्बा ਓਏ जी, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ, ਛੱਡ ਓਏ, ਹਟ ਜ਼ਲੀਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ, नहीं डॉक्टर साहब नहीं, ये मत कहिएगा कि मेरी शब्बों मर जाएगी। डॉक्टर साहब मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਯੂਸਫ ਕੁੰਡਲ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੱਸ ਓਏ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਨੱਸ ਜ਼ਲੀਲਾ ਕਮੀਨੇ ਆ। ਕੁੜੀਆ ਤੂੰ ਗਰੀਬ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਏ? ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਬਸ। डॉक्टर साहब आपने इंग्लैंड से क्यों मंगवाया? अब तो PKLI में रोबोट ने भी सर्जरी कर दी है। ਸਮੀਰ, ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ? डॉक्टर तो कब से वहां पर इंतजार कर रहे हैं ना, मैं बुला के लाती हूँ ना। बेटा बुलाओ ना। जी डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर है यूके डॉक्टर जिशान फ्रॉम यूके, और स्पेशल इस बच्ची के ऑपरेशन के लिए बुलवाया इनको गवर्नमेंट ने। मेरे गटर जो गेंदा कट के आए हो। ये कौन है ये बदतमीज? बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इनके ऑपरेशन के बाद शब्बो बच तो जाएगी ना? बच जाएगी अगर दूर खलो के करन गए थे। डॉक्टर साहब जरा बच्चे ਨੂੰ चेक कर लियो। ਓਏ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਹ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। और तुम्हें पता है दोनों बाहों बन के गुर्दा कट देने। भाई गुर्दा निकालूंगा तो वो ठीक हो गया ना। तू ना बोला, मैं तेरे मुंह 'ਚ खुस्सा दे देना। अब्बा जी चुप कर, मर गया तेरा पियो। डॉक्टर साहब ये बच्चा है, जरा इन्हें चेक कर लो। मेरी शब्बों को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। आप फिक्र नहीं करो, आपकी शब्बो बच जाएगी। ये मेरा प्रॉब्लम है, आप फिक्र नहीं करें। आपने कुछ खाया हुआ है? मैंने खाया कुछ नहीं, लेकिन मैं कुछ खा के आ जाता हूँ। अपना पुत्र फितक रोशन कुछ खा के आजा, दिल ना घट जाए तेरा। आजा नाल ही है कंटीन है, एक जूस पी ला उथे आम वाला, नाल बिस्कुट खा ला कुछ। जल्दी आजा मेरा बेटा। जाओ बेटा। शब्बो मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। हाँ जल्दी वापस आना बेटा। अरे डॉक्टर साहब, हाँ जी, वैसे एक बात है, इनको देख के लगता नहीं कि ये गुर्दे का ऑपरेशन कर सकेंगे। ਓਏ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ? मेरे ख्याल दे विच वो किधरे पिछों दी ऑपरेशन थिएटर ते नहीं चला गया। ਓਏ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰ भाई आपने डॉक्टर साहब जाना। ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ नहीं ਹੈ? देखो, हेलो हेलो, ਸਾਈਡ ਤੇ मेरी बात सुने। ਹਾਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰ ਉਧਰ ਆਇਓ। और मैं तेन गल दसा, अजा मुंडा आया नहीं ना, हाँ भज गई। नहीं मैं चंगा आशिक समझन दिया सी ओनू। देखो वो कंटीन पे है। जी डॉक्टर साहब, इतना जज्बाती आशिक था, मुझे नहीं लगता वो भागा होगा। गुर्दा देगा लाजिम। अगर लड़का भाग भी जाए परेशान नहीं होना। ये गुर्दा मांगेगी गुर्दा देंगे, ये जान मांगेगी जान देंगे। सीधी बात ये है। ओ लो जी, ओ उतर आया। जिंदगी में मुर्शद ध्यान नाल। इंसान हिम्मत रखे। अगर तुम अकेली हो तो अकेली खुद को मत समझना। किथे पहुंचे हो? मैं इधर ही हूँ। देखो, इंसान की जिंदगी में ऊंच नीच होती रहती है। अगर आप अपना दिल हार जाएंगे तो आप कभी भी किसी बीमारी का मुकाबला कर ही नहीं सकते। ट्रू। अपना मुर्शद इधर आ जाओ, लगता उत्थे बेड दा इंजन खोलन डया तुसीं। ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ। घबराना मत। ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ना बाबा ना,
धोखा हो गया, धोखा। की धोखा हुआ? मोहब्बत बिक गई भरे बाजार में, अस्पताल की कैंटीन में मोहब्बत बिक गई डॉक्टर साहब। अपना एक गली दी शबनम होया की है? अस्पताल की कैंटीन में मोहब्बत रुस्वा हो गई। कंटीन तो इतनी जगह ही नहीं है, उत्थे किवें हो गई है? मोहब्बत एक बार फिर से तबाह हो गई। पंच लाइन तक क्यों नहीं तू आ रही? डॉक्टर साहब समीर भाग गया। अरे घोड़ा, अरे घोड़ा। तुसी अपना घोड़ा बेच ले आओ। बेवफा, धोखेबाज। उन्हें तेन प्यार है, धोखा दिता इसलिए रो रही है? नहीं, उसने मेरा 3,45,000 उधार देना था। अंधी दा बच्चा उधार लिंदा रहा तेरे को, तो मैं भी सच्चा आशिक समझ जाना। ये उसने क्यों किया? अरे मेरी टांगे ठीक हो गई या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मुझसे लगता ठीक हो गई है ना? हाँ हाँ भाई। इधर आओ, इधर आओ, मैं तेरे लाख में जा रही ना, आओ, मैं ठुड्डा भी मारा। नहीं, मैं जाता हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। बड़ा जादुई हाथ। अरे वाह, मैं तो मिठाइयाँ बांटूंगा भाई। वाह, ओए मैं ठीक हो गया। डॉक्टर अल्लाह ने आपके हाथ में शिफा रखी है। मैं कहना मुर्शद तुसी तंदुरुस्त होके जाओगे, मैं डांगा मंगवा रहा तुहाडे लिए। डॉक्टर साहब और लड़ते नहीं पे अंदर। क्या तेरा सत्यानाश हो गया। मैं एक बाबन के मारांगा। तेरा बेड़ा करे को खामोश रहो। खाना खराब। ये क्यों है? घबराए नहीं भाई, बस इतनी सी बात। इतनी सी बात ही है। चल सब क्यों है? इस लालती ने मेरा गुर्दा कट लिया। गुर्दा कट लिया तो कोई गल नहीं, और नाल इहने मेरे पैसे भी कट लिया। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगेन। जी, खबर क्या है आज? खबर है कि कोरोना के बायस इंतकाल कर जाने वाला शख्स 2 साल के बाद जिंदा सलामत घर वापस आ गया। अहले खाना हैरान। कितनी खुशी वाली खबर है कि 2 साल बाद बंदा वापस आ गया। भाई जो वापस आया तो बड़े पिन पॉइंट ते आया। अच्छा जी। ओदी बीवी ने इंतजार कर करके उस दिन ओदी शादी होने लगी सी। ओथे उन्हें पहुंच के कहा, प्रीतम मैं अभी जिंदा हूं। ऐसा तो फिल्मों में होता है। जो जिंदगी में होता है वही फिल्मों में होता भी ना। उन्हें जो कहा होना ना मैं जिंदा, पहलो तो यह चले होना। फिर तो बात उन्हें कहा तुम कौन हो, फिर उन्हें करके मास्क लाया। 3 शॉट रोदे आए ने, यम यम। वैसे मुझे तो ये खबर किसी इंडियन ड्रामा की कॉपी लग रही है। अच्छा यार, इन्हों मारदा भी कोई नहीं, रोंदी रहंदी 24 घंटे। ये खबर वैसे कहाँ की है वीना जी? जिस तरह से आपने नरेट किया है ना कि बार बार शॉट्स आ रहे हैं, क्लोजअप्स चल रहे हैं, तो इंडिया की खबर होगी। देखा ना, इंडिया बहुत फिल्मी मुल्क, बहुत फिल्मी लोग हैं वहाँ। वीना जी मैंने कुछ अरसा मुंबई रहंदा इत्तेफाक होया। तो आपके साथ भी कोई फिल्मी वाकयात पेश आए? यार मंदिर दे पान बेचते सी। अरे भाई पान तो खा के जाओ। बड़ा सस्ते रेट ते शमशान घाट दी स्वाह खरीदने वाले। मुंबई दी जिहड़ी 90% ऑडियंस है ना, वो सारी अयूब मिर्जे वर्गी। यानी कि क्या मतलब है इस बात? सारी इस तरह दी है। तानू महीने के बाद कोई तानू खूबसूरत बंदा नजर आना। यस। वीना, खबर की डिटेल्स तो पीछे ही रह गई। मध्य प्रदेश में वाकया पेश आया। कोरोना हुआ था एक शख्स को, और बहुत ही शदीद कोरोना हुआ था। गुजरात के हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया गया और दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। सारे खानदान को भी पता था, उसकी आखिरी रसूमात भी की गई, और अचानक 2 साल के बाद वो शख्स जो है अपने घर वापस आ जाता है। कोरोना के दौरान इस तरह की खबरें काफ़ी आई थी कि अक्सर लोगों को ना डेड डिक्लेयर कर दिया जाता था, और वो आप कहते हैं ना इज्तिमाई तौर पे उनकी जो है वो नमाज जनाजा पढ़ा दी। लेकिन सोचने की बात है कि हॉस्पिटल ने जिसको क्लिनिकली डेड करार दे दिया, उसका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, तो वो फिर 2 साल बाद कहाँ से वापस आया? बहरहाल अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अच्छा, अभी ना कोरोना का इतना खौफ था कि उन दिनों में मैं बाहर से कोई चीज़ लाता था ना, तो आते ही मैं अपने कपड़े उतार देता था। हाँ, थोड़ा सा डांस करता था फिर सोता था। नहीं, दोबारा दूसरे पहनता था ना जो। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ 250 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਾਂ ਰੱਖ ਦਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ। और कोरोना का जिस बंदे ने मुकाबला किया है वो अजहर रंगीला साहब। कोरोना जो ये लांदा सी ना, एक विग ला दिंदा सी, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। फिर जो दोबारा आंदा सी विग पा लेंदा, कहंदा यार मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी हो गया। पूरा साल इन्हें चक्कर ही देता जी। जी, अगली खबर क्या है? खबर है कि 81 साला 2 खवातीन ने 80 दिन में पूरी दुनिया का सफर करके लोगों को हैरान कर दिया। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ? टैक्सेस की है। यार की वैसे उन्होंने गोरे बुजुर्ग बुढ़े फिट
यदि काम होवे ना होवे जरूर बाहर निकलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 81 ईयर्स ओल्ड दो सहेलियां सेली एंड सैंडी अंटार्कटिका से इन्होंने अपने सफर का आगाज किया, द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। साढ़े इत्थे मुल्क च ना बुजुर्ग कह के मार देंगे। हाँ सही गल है। उन्होंने मुल्कों च कोई बंदा बुजुर्ग हो जाता तो गोल्डन हो जाता है, इत्थे कोई बुजुर्ग हो जाए तो वेला हो जाता। हाँ अफसोस 55 सालों तो उत्ते खतून टपदी कहने हुण नहीं तो रह जाता, हुण गोडियां तो रह गई है। सर देखें, बात यह है कि खुराक में डिफरेंस है। वहाँ की खुराक देख लें, यहाँ की खुराक देख लें, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ पे लोग काम करते हैं, उनको शौक है काम करने का। यहाँ पर लोगों को काम करने का शौक नहीं है। सीधी तरह क्यों नहीं कहते उन्होंने अपने बुजुर्ग सामने ने, तुसी अपने बुजुर्ग रोले ने। मैं यहाँ पे बताऊं कि हमारे शुक्र है कि बुजुर्गों का अदब किया जाता है। वहाँ पे तो बुजुर्गों को टाइम से पहले ओल्ड एज होम में छोड़ा। एक कैफी की बात है, क्या हुआ हामिद साहब? मेरी टेरिटरी में आ रहा था। योर टेरिटरी। मेरा कैमरा खाने की कोशिश करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ की जो खुराकें हैं या वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है या वहाँ पे जो माहौल है वो आपको बूढ़ा नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि एक बूढ़ा अगर ऐसा करता है दूसरे को तरगीब मिलती है, वो इसके पीछे करता है। सारे खुसरे नचते होना है, खुसरे ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੇਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਜੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ। जिना मैं आप पे भी हैरान हूँ, आप इन पे खुश हो रही हैं, इनकी फजूलियात। हाँ सर मैं तुहानू गल दसां, मैं तुहाडा एहतराम करना। ये जो कुछ तुहाडे नाल हो रहा ना, वीना हल्का जिहा इशारा करके शुरू करांदी। वीना ही कह रही थी कि अबे नहीं नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, जब देखूंगा मैं आपसे गिला जरूर करूंगा। अच्छा जी, इस खबर की डिटेल्स क्या है, थोड़ा वो भी बता दें। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि इन दोनों खवातीन ने तकरीबन 80 दिनों में पूरी दुनिया का सफ़र किया और इन्होंने 7 बरे-आज़मों और 18 मुल्कों का दौरा किया। और इन दोनों खवातीन के जो हस्बैंड्स थे उनकी डेथ हो चुकी थी, तो इन दोनों ने अपने सफ़र को अपने खामदों से मंसूब किया। तुसी वेखो यार, क्या ये खवातीन कित्थों तक तफ्तीश और तहकीक कर दिए ने। ऐसे तो उन्होंने पूरी दुनिया चेक की थी कि किधरे होर जगह थे और रूप बदल के फिरते नहीं रहे। Awesome. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का असल में सफ़र किया हुआ है, लेकिन ये वाक़या इसलिए यूनिक है क्योंकि दोनों खवातीन जो हैं वो 81 ईयर्स ओल्ड हैं। अभी देखें, रिसेंटली पाकिस्तान में ओकाड़ा से एक नौजवान का ताल्लुक था, पैदल हज करने पहुंच गया वो। मैं वैसे गल कहा वीना जी, अल्लाह ने बहुत दुनिया विखाई, बहुत सफ़र किया है, पूरी कायनात ते एक सफ़र है। हर सफ़र च टेंशन आई मगर उस सफ़र टेंशन नहीं आती। उस सफ़र ये हुई है जड़ा मक्का और मदीना पे। द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैवल एवर। अगली खबर क्या है? खबर है कि मुर्गों की लड़ाई में मालिक अपने ही मुर्गे के अताब का निशाना बन गया। कितों की खबर है जी? मैक्सिको। यार माइयां भी उधर दी अलर्ट, कुकड़ भी उधर दे अलर्ट। यार की चक्कर देखें आप, खुराकां ही एडियां आला ने। इत्थे देखो 20 रुपए की रोटी है, घर लिआउंदियां तक भंग वाला पापड़ बन जाता है। ओ यार इत्थे भी चंगा सब कुछ मिलता है, बस तुसी कहने सस्ता किहड़ा वो दे दे। किन्नी बारी मैनूं तवार बाजार फिरदे वेखिया जी, इत्थे मिलता ही हर शे। अरे भाई, इतवार बाजार में फजूल चीजें नहीं, बेहतरीन चीजें मिलती हैं। मैं हर इतवार को जाता हूँ, शॉपिंग हफ्ते की उधर उधर से हो जाती है। ये सारी दिहाड़ी थैला लैके खलोता रहंदा, जेड़ियां सब्जियां सुट्टदे नहीं इधर उधर वेख के। भाई ताजी सब्जियां, सब्ज मिर्च ऐसी ऐसी मजेदार। तो फिर घर पे क्या उगाया हुआ आपने? वो तो मैंने अलग बीजा है, धनिया पुदीना। कोई इनका पूदना तो ठीक करवा दे ये लफ्ज। पुदीना पुदीना। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਤੇ ਦਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਛ नहीं अच्छा, ये मुर्गे ने कैसे जख्मी किया? हाँ साहब, पंजा पुंजा मार दिया होगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कुकड़ से थप्पड़ खाए हैं। आपको लगता नहीं कि जैसे बनमाना चार्जिंग पे लगा हुआ? एनू कहते ने 100 ढाड़ी दी ते को खां दी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने भी एक खबर पढ़ी थी फिलीपींस में, जो आपने खबर पढ़ी थी। नहीं, इंडिया की खबर थी कि इसी तरह ना वो मुर्गा जब जीता आखिरी ना, खबर आवे मुका देगा। नहीं, जब मुर्गा जीता ना तो उसके मालिक ने ना उसे कहा कि गले लगाने, तो वो उसने जंप किया तो उसके ना वो लगा हुआ था पंजे के साथ ना ब्लेड, तो वो उसकी गर्दन पर फिर गया, वो आईसीयू में चला गया। ब्लेड के में शेव कर रहे हैं। नहीं, वो लड़ाई वालों में लगाते हैं। देखिए, मुर्गों की जो लड़ाई है ना, ये बाकायदा मैचेस होते हैं, इसके जुआ भी लगाया जाता है। पाकिस्तान में तो इस पे पाबंदी नहीं है मुर्गों की लड़ाई पे, लेकिन इंडिया में पाबंदी है, अमेरिका में पाबंदी है। तो जिन मुर्गों को ट्रेन किया जाता है वो बड़े खतरनाक होते हैं, वो अगर किसी पे हमला कर देना तो मौत भी वाक़ई हो सकती है। फिलीपीन में एक वाक़या हुआ था, एक ऐसे मैच हो रहा था, तो पुलिस ने वहां पे रेड किया और जिस पुलिस वाले ने रेड किया था ना, मुर्गे ने उस पर अटैक कर दिया एंड ही डाइड। असील मुर्गे भी होंगे ना, और हामदर की लेवर की असील मुर्गियां भी होंगी ने। अच्छा, और ਇਹੋ ਜਿਹੀ मुर्गी ने ना अपने आंडे बैंक के लॉकर च रखे होंगे ने, कहती मेरे वजन ना टुट जाते। अच्छा, सरदार साहब वर्गा ना भेंगा कुकड़ होंदा है,
दाना इधर पे इधर कॉक 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 खबर का कुकड़ भी 3 पीस सवा के ना तो ऐ करके जेब च दबा के कॉक 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 अंदर की लिवर का कुआल बाद नसीब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਵਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੰਗੂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ जब मुर्गे से ना मुझे जोसेफ स्टालिन याद आ गया। जोसेफ स्टालिन एक दफा मुर्गे को लेकर ना पार्लियामेंट में कहने आया। किस चीज तो कोई गाली याद नहीं वैसे तो फजूल आदमी थे पार्लियामेंट में लेकर आया और वो मुर्गे के जो ना पंख थे वो ना उतारता जा रहा और लोग देखते जा रहे हैं कि ये क्या, वो बिल्कुल मुर्गा जो है ना बिल्कुल वो कहते हैं ना वो नीम बरहना हो गया। तो उसके बाद ना लोगों ने कहा कि इतना ब्रूटल तुमने क्यों उसके साथ रवैया किया। तो उसने ना जेब से दाने निकाले और उसने फेंके तो वही मुर्गा फिर उसके पीछे आना। कहता है ये हाल है हमारी आवाम का, अगर हम इनकी खाल भी उतार देंगे ना लेकिन सिर्फ हम इनको दाने के लालच देंगे ना हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ मैंने तो वही बात की जो मैंने रिसर्च की थी भाई क्या हो गया कुकड़ तो पकड़े या दाना पकड़े मुझे को पकड़ लिया। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। वैसे फिल्म सोसाइटी पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाला मीडियम है, लिहाजा कालू शाहपुरिया और काके दा खड़ाक देखकर आपके बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। ऐसे तारीखी मौजुआत जिनके बारे में लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, फिल्म मेकर्स ने उन मौजुआत पर फिल्में बनाकर लोगों के जहनों में एक नक्शा बना दिया है कि वो तारीखी दौर कैसा हुआ करता था। वैसे तो हॉलीवुड में तारीखी और कदीमी मौजुआत पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन ये तजर्बात बड़े सगीर में भी किए गए हैं। अगर बड़े सगीर में बनने वाली एपिक फिल्मों का जिक्र किया जाए तो उसमें सर फहरिस्त होगी मुग़ल आज़म। मुग़ल आज़म सिर्फ फिल्म नहीं थी, बल्कि आप उसे एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन का एक मुकम्मल निसाब कह सकते हैं। फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ ने मुग़ल दौर का ऐसा नक्शा खींचा है कि आज तक जितनी फिल्में और जितने भी ड्रामे बनाए गए हैं उसमें इसी नक्शे को ही फॉलो किया गया है। आज हमारे डमी स्टूडियो में मौजूद हैं इस फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ और मुग़ल आज़म। वेलकम टू मस्तियाँ। तो शुरू हुआ है हो गया। मामा पैकअप करानी तो सवेरे 10 ਵਜੇ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਐਡੀ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਪੈਕਅਪ ਕਰਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਲੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਵੀ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰ, ਦੁਆ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਣੇ। ਤੂੰ ਸਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਲਕਾ ਦਾ ਹਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਡਾ ਜਗਰਾਤਾ ਆਪਣਾ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦਾ। अकबर खुश हुआ, इसका सर कलम कर दिया जाए। ਅਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਚੁੰਝ ਤੇ ਰੂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਸਾਫਾ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਮੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਥੇ। ਉਹ 3000 ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਵਾਲੀ ਚੈਨਕ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ? ਭਲਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ। बादशाह आलम क्या बात है मीर आलम। कि आसिफ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 1946 में आपने फिल्म शुरू की, 1960 में जाके फिल्म रिलीज हुई। उस जमाने में जब 10 लाख की फिल्म बन जाया करती थी, एक अच्छी एवरेज फिल्म, आपने तब 1.5 करोड़ लगा दिए। मतलब क्या सोच के आपने ये फिल्म शुरू की थी? देखिए वीना जी, बात यह है कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता था, एक ऐसा काम करके जाना चाहता था कि लोग हमेशा उसको याद रखें। वो तो आपने किया। इस फिल्म को बनाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी आपको? इंस्पिरेशन की जहां तक बात है, अनारकली। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲੇ ਪਰਾਂਦੇ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। नहीं, बेसिकली तो ये एक थिएटर प्ले था जिसको इम्तियाज अली ताज ने लिखा था, अनारकली। उससे इंस्पायर्ड होके। अच्छा, आपने जब इम्तियाज अली ताज से परमिशन मांगी थी तो डांट तो नहीं पिटी थी उससे? हल्का सा डांटा था उन्होंने, लेकिन मैंने भी उनके पाँव पकड़ लिए कि प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी। ਪੈਰ ਫੜਨ ਦਾ ਤੇ ਕੇ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। कैसे? अब मुगले आजम 3-4 ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। हाँ, ਜਦੋਂ बजट ਕੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। बजट इतना ज्यादा कर दिया था आपने, कंगाल कर दिया था प्रोड्यूसर्स को। पैसे वापस नहीं आए, रिकवर नहीं हुआ। उस जमाने में 11 करोड़ कमा के दिया। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ हाँ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ।
बिल्कुल। मैं प्रोड्यूसर हूँ क्या, मैं खुदा ना खास्ता अगर तेरी फिल्म ना चली उन्होंने कहा जिन्हें मैं शीशे वाले में थे हम बना लांगा। वैसे बादशाह सलामत साहब, बादशाह सलामत साहब, ओए ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? आए मर गए ने तो मैं इन्हां दी तख्ती लाउण आया। मेरा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट रह गया, क्या आपको अगर उस दौर में अवतार बना के लिया जाता तो आप करते उसमें काम? उनके कहने का मतलब ये है कि उस दौर में अगर आपको आइडिया आता अवतार बनाने का तो आप बनाते? नहीं। क्यों? मैं ऐसा सोचता ही नहीं हूँ। एवटार में क्यों बनाता, पागल हूँ मैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਲੇ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਪਾਈ, ਇੱਥੇ ਰਪਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਕਫ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उमर बादशाह तो मेरे तो इतना हावी हो गया सी, मेरे घर च लड़ाई नहीं सी मुकती। वो कैसे, क्यों? इस करके मेरी ओरिजिनल बीवी मेरे सामने आई है, मैंने कहा ओरिजिनल ले जाओ इसे और जंदान में डाल दो। जिंदान में? बस मैं इन्ना क्या सी, जंदान तो ने मेरे दंदान तक कुछ मारे फिर मरदे दम तक अकबर मेरे अंदरों नहीं निकलिया। मैं तो किसी दी शादी ते गया तो मैं उत्थे फैंटी खा ली जाके। क्यों? दुल्हा दुल्हन इंज करके फेरे लै रहे होंदे, मैं जाकर सलीम और अनारकली को हम मिलने नहीं देंगे। एक दिन मैं नेकलेस रोड ते फिर रहा सब बंबई, अचानक मेरे ते राजा ते मजदूरा ने हमला करता। वजह? वो कहंदे जी अनारकली की जिहड़ी तुसीं दीवार बनाई सी, पैसे नहीं सी दिते। ये भी डायलॉग है, मैं भी दुकान पे गया बेकरी ते मैं भी उत्थे खलो के किते कहता, खुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने असूलों के गुलाम हैं। वो सारे गाहकां ने मैनू एक एक जुत्ती मारी है तो मैं निकल गया। के आसफ मुगल आजम तो इन्नियां जंगां कराइयां ने, एक कदी जंग च इहनूं ते मरवांदा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब फिल्म अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी ना, तो मधुबाला और दिलीप कुमार के दरमियान बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मधुबाला ने दिलीप कुमार का प्रपोजल जो था वो रिजेक्ट कर दिया था। एक सीन था जिसमें दिलीप कुमार ने मधुबाला को थप्पड़ मारना था और उसने एक्चुअली टेक में ऐसा थप्पड़ मारा कि पूरे के पूरे सेट के ऊपर सन्नाटा छा गया। इन्होंने पूछो ना अनारकली और सलीम क्यों नहीं मिल सके? हाँ, क्यों नहीं मिल सके? बात ये है कि जो चाहता सी मेरे मुंह को आ दिंदा सी, शहजादा सलीम अगे मैनू गंदा करांदा रहा। अच्छा, फिल्म की शूटिंग पे तो बड़ी बड़ी शख्सियात आती थी, भुट्टो साहब आते थे, जुल्फकार भट्टो साहब जी, यस, अपना फैज अहमद फैज साहब, चाइना दे सदर चून लाई साहब। उदो भट्टो साहब ने मेरे नाल वादा कीता सी क्या कि अकबर रोटी कपड़ा मकान हम तुम्हें देंगे। अच्छा, आपसे भी वादा किया था? बस उन्होंने वादे के चक्कर च मैं अपना बम्बई वाला घर भी बेचता। जो जुबान आपने फिल्म में दिखाई है वो दरअसल मुगलिया दरबार की एक्चुअली जुबान नहीं है। तो ये जुबान बनाई कैसे, क्रिएट कैसे हुई? बात यह है मीना जी के इस फिल्म की लैंग्वेज के लिए 8-10 राइटर्स आए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कोई कहता है कि इसको मराठी में बना लो। मराठी में? एक राइटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਲੀਮ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਆਤਾ ਮਾਜੀ ਸਟਕਲੀ। ये अकबर क्यों कहेगा आता माजी सटकली? वैसे किसी मुगलिया शहजादे ने ना बादशाह सलामत को अब्बा हजूर नहीं कहा होगा, ये कैसे आपके जहन में आया था? एक चीज होती है ड्रामेटाइज करना, सिनेमैटिक मार्जिन लेना। खुद इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, आपको ये नहीं पता? भाई मेरे इन्ना किरदार जिहड़ा ने बंदे नूं अपने ते हैवी नहीं करना चाहिए। मेरे ते अकबर इन्ना हैवी हो गया सी कि मैं करके सब्जी लई है, उन्हें मेरे को पैसे मंगने ते मैं क्या खुदा तुम्हें अकबरी जलाल से महफूज रखे। उन्हें फिर दुकान तो वड्डी तर लभ के मेरे लक च मारी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਧਨੀਆ और डालो। ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਜਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹਿਰ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦਾ? असल में आप इतने ह्यूज है ना शजर। ओ तुम बैठी हो। ਓਏ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਟੈਂਪੋ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬਾ ਖੁਦਾ ਹਮ ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਟਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲੀ ਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟੀਨੇ ਲਵਾਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਟੱਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਘਮਾਓ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਆ ਗਏ ਹਲਕਾ ਐਂਟੀਨੇ ਘਮਾਇਆ ਇੱਧਰ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਲ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਬਰ ਆ ਗਿਆ ਅਕਬਰ ਆ ਗਿਆ ਅਕਬਰ ਆ ਗਿਆ बैठ गया अकबर पुत्र थोड़ा जिहा इधर कर अम्मी हाय सलीम आ गया अम्मी सलीम आ गया। और कई बार एंटीना बहुता घूम जाता सी अकबर बादशाह ही अद्धा हो जाता सी हम क्या कह रहे हैं देखो। आपको पता है जब मुगल आजम रिलीज हुई थी तो इनिशियली ये बहुत बड़ी हिट नहीं थी,
लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक वक्त ऐसा आया कि खिड़की पर 2-2 मील लंबी लाइन लगी होती थी ਉੱਥੇ ਖੈਮੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਰ ਰੋਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੇ और इस फिल्म को देखने के लिए पाकिस्तानियों के लिए बाकायदा वीजे जारी किए गए। बड़ी बात है। ਵੀਨਾ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮਮਟੀ ਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਐਂਟੀਨਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਂਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਲਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਐਂਟੀਨਾ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਂਟੀਨਾ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਵੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂਟੀਨਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ। सबसे खूबसूरत आपको कौन सा सीन लगा शूट करते हुए? सीन नहीं वो गाना, प्यार किया तो डरना क्या। 15 लाख रुपए का सेट लगा था। मैं प्रोड्यूसर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿ ਐਸੋ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦਾ ਦਰਜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਏਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੱਟ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੱਟ। ਜਦੋਂ ਫਰੇਮ ਖੋਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਫਰੇਮ ਖੋਲੋ 5-26 ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਨ ਹੋਗਾ, ਡਬਲ ਸਲਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾਏ। ਵੀ ਅਕਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਲਗਾਰ ਹੋ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੋਪ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਸੂਰਜ ਜਾਵੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਉਧਰ ਉਧਰ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਅਕਬਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। फिर मैं फारसी से उन्होंने तरला पाया, मैं कहा मेरे मुंह निकल गया है। फारसी में कैसे आपने माफी मांगी थी? ईद तौबास्त तानु मौला ने बहुत देनास्त। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। वैसे मुझे आज ना वो एक गाना याद आ रहा है। कौन सा? क्योंकि वही गाना आज हमने सुनना है, लट उलझी सुलझा जा रे बाला। ਲਓ ਜੀ ਅਗਰ ਗਾਣਾ ਇਹੀ ਅਦਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੱਟ ਉਲਝੀ ਸੁਲਝਾ ਜਾ ਰੇ ਬਾਲਮ ਮੈਂ ਨਾ ਲਗਾਉਂਗੀ ਵਿਗ ਕੋ ਹਾਥ ਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵਿਗ ਉਲਝੀ ਸੁਲਝਾ ਜਾ ਰੇ ਬਾਲਮ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ये भी गाना था ना और बड़ा फेमस। ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ देखे ना पुराने गाने, आंधा तेरे लिए रेशमी रुमाल, 100 रुपए की चीज है तो पूरा पाकिस्तान सुनाती। टांगे वाला खैर मंगदा खैरतमंद आदमी, खैर मंगदा कोई फकीर दा पुत्र सी। हालांकि खोते वाले नूं मंगनी चाहिए। आ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਾਇਕੀ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਾਇਕੀ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਚਿੜੀ ਉੱਡ ਗਈ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਲੈ ਤਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਚਿੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। Time to say goodbye. Take care of yourself until we meet up next. Allah Hafiz.